हेलो यू टू माई फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग है आज का। तो सुबह की तैयारी हो रही है, हमारे दोनों बच्चों स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कृष को भेजती हूँ स्कूल। तो यहाँ पे उन लोग रात से बोल रहे थे मम्मा सैंडविच बना देना सैंडविच। तो मैंने रात को ही हस्बैंड से ब्रेड मंगाए थे। गाँव में ब्रेड नहीं मिलते हैं, हाँ मार्केट से हस्बैंड जब ड्यूटी जाते हैं तो वहीं से लेकर आते हैं। तो यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही हूँ, ऐसे ही सिंपल सा, हल्की सी हरी मिर्च वगैरह ऊपर से मैं नहीं ऐड करूँगी क्योंकि बच्चों को देना है। अगर बच्चे लोग हमेशा तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी उनको नया खाने का मन करता है सैंडविच वगैरह। तो वही बोल रहे थे कृष को पसंद था सैंडविच, चाहे ब्रेड सेक के दे दो, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे हमारे लंच लेकर जाएंगे और नाश्ता भी करेंगे यही। तो मैंने उन लोगों को मैं बोल भी रही थी कि सुबह नाश्ता ये कर लो और लंच में कुछ और मैं बना देती हूँ, आटे वगैरह की कुछ बना देती हूँ हल्की फुल्की। तो बोले नहीं मम्मा, मुझे ना टिफ़िन में भी यही चाहिए। तो बच्चे लोग का कहना नहीं है कुछ भी, जब उनका मन करता है। और हमारे बच्चे दोनों अनमोल है। अनमोल इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि ना उनको घी पसंद है, नहीं बटर पसंद है, सिर्फ रिफाइन ऑयल ये सब खाते हैं। यहाँ पे मैं रिफाइन ऑयल में भी हल्की हल्की सी मैं तेल देकर इन लोगों को सेक रही हूँ। और सैंडविच सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मैंने भी ट्राई किए थे और ऐसे ही। और इसमें बिल्कुल हरी मिर्च मैं बारीक काट करके नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चे लोग को मुंह में आता है तो उन लोग गुस्सा करने लगते हैं और उन लोग खा नहीं पाते। तो ये लंच पैक हो गया है कृष का। और दूसरे अभी तो आदि को जाने में टाइम है तो मैं उनको भी लंच पैक कर दूँगी क्योंकि ये ठंडा हो जाता है। मैं बोल भी रही हूँ कि ठंडा होने के बाद ना सैंडविच वगैरह अच्छे नहीं लगते। देखिए कितने अच्छे बने हैं, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बने हैं। और सैंडविच तो गर्म ही अच्छे लगते हैं, ठंड बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलती हूँ अब आदि का टिफ़िन पैक करने क्योंकि उनको भी ले जाना है टिफ़िन में। यही दो दो उन लोग खाए हैं और दो दो ले जाएंगे। और आदि तो बोल रहे हैं मम्मा ये तो बर्गर की तरह इसका टेस्ट लग रहा है। मैं तो ऐसा नहीं खाता था लेकिन अब बनाना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। चीज़ वगैरह रहती है तो वो भी डाल के मैं बनाती हूँ, अच्छा लगता है। तो बच्चे लोग का खाने पे होता है, अगर बच्चे लोग जो खाते हैं मैं वही बनाती हूँ, जो नहीं खाते मैं नहीं देती हूँ। तो चलिए आदि को भी टिफ़िन पैक करती हूँ। और आज आदि ऊपर में कुछ भी नहीं ले जाएंगे क्योंकि इतनी एमी जो बने हैं उनको ज़्यादा ही पसंद है। के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैंने बनाए थे रात को पापड़ी चाट। तो थोड़े सा मैंने यहाँ पे क्लिप डाल दिए थे, मैं आप लोग को दिखा रही थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। अब देखिए एक थाली ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे मैं और हस्बैंड दोनों साथ में खा रहे हैं। तो ये प्लेट पहले मैंने लिए थे वो ख़त्म हो चुकी थी और दूसरा प्लेट है जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। उसके बाद फ्रेंड आता है, बहुत दिन से मैंने सोचा कि चलो बाहर का व्यूज़ दिखा देती हूँ हमारे खड़ी का। देखिए छोटे छोटे आप लोग को दिख रहे होंगे हरी मिर्च हमारे खेत में लगे हैं, 2 से 3 इस यहाँ पे पेड़ लगी हुई हैं और इसमें बहुत सारे हरी मिर्च और यहाँ पे देखिए मूली भी लगी हुई है। तो मैं सोच रही थी कि बहुत दिन से आप लोग को नहीं दिखा रही थी बाहर का व्यूज़ भी, क्योंकि आप मेरी फैमिली ही हो तो फैमिली को दिखाना बनता ही है। और यहाँ पे ये लाल वाला साग है, बहुत ही ज़्यादा घर का है, टेस्टी लगता है। बैगन भी थोड़ी बहुत फल गए हैं, अगले साल जितने साथ फरे हुए थे उतना नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ टमाटर भी लगी हुई है, ये भी टमाटर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं जब सब्जी में पड़ती है तो बहुत अच्छी लगती है ना। ये सब सब्ज़ी भी बहुत छोटा है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आदि भी फाइनली रेडी हो चुके हैं, स्वेटर वगैरह पहन चुके हैं और जा रहे हैं। इनका एग्ज़ाम है, फिर भी 2 बच्चों लोग का एग्ज़ाम हो रहता है या पढ़ाई भी रहता है तो इन लोग का लंच होता है क्योंकि छोटे छोटे इससे भी छोटा बच्चा इसके स्कूल में पढ़ते हैं तो लंच होना ज़रूरी है क्योंकि हर बच्चा सुबह खाकर नहीं जाता, कोई बच्चा खाकर भी जाता है, कोई बच्चे खाकर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लॉगिंग बना रहे हैं इनके पापा आदि के, मेरे हस्बैंड, तो वही देख रहे हैं आदि अपने आप को। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि आदि को कैप पहन के नहीं जाना है, टोपी। तो मैं इनको बोल भी रही हूँ, मैं यहाँ पे हस्बैंड भी बोल रहे हैं पहन लो बेटा ठंड लग जाएगा। तो ये जिद कर रहे हैं नहीं मम्मा मुझे ना वो जो स्वेटर वाला पीछे टोपी दिया है वो मुझे पहन कर जाना है। तो फाइनली हाँ ना करते करते ये जो है लास्ट में इनका डिसीजन हुआ टोपी खोल कर जाएंगे और ये वाला टोपी पहन कर जाएंगे। और यहाँ पे आदि चल गया है, मैंने बताया था उनका एग्ज़ाम है इसलिए। और यहाँ पे आलू बैंगन का सब्ज़ी बना रही हूँ और आलू का दाल भी बनाई हूँ। तो यहाँ पे ये हमारी सब्ज़ी पर फ्रेंड मैं एक साथ 2 काम करती हूँ। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी एक तरफ पहले बैठा दी है, दूसरी तरफ ये
पापा का रूम, पापा सोते हैं और किस सोते हैं। तो यहाँ पे बेड उड में झाड़ू एक बार ज़रूर देने आती हूँ खाना बनाने के बाद। तो नाश्ता हमारी मतलब सब्ज़ी मैंने चढ़ाई है गैस पे और इधर मैं काम भी कर रही हूँ। देख रही हूँ पापा का बेड जो है ऐसे ही था, तो मैं यहाँ पे फोल्ड करके रख दूँगी क्योंकि सारा दिन अभी तो धूप ज़्यादा छत पे। फ्रेंड यहाँ पे मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ। मैंने बताया था ना आज मैंने बनाया है नए आलू की दाल। उसके बाद फ्रेंड ये ब्लॉग है शाम का 5 बज रहे हैं, हमारे बच्चे आ गए हैं। अक्रिश तो एकेडमी में जा रहा है, देव जाता है, वो क्रिकेट सीखने जाता है, तो वो तो अभी नहीं आया है। उनका टाइमिंग है 5:30 बजे आते हैं और आदि आ चुके हैं। वादी को आते ही इनको चाहिए टीवी, मम्मा टीवी ऑन कर दो। अभी तो 5 बज रहा है, 6 बजे आजकल बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो मैं भी छोड़ देती हूँ। यहाँ पे देखिए गर्म पानी लेकर मैं आई हूँ और बोल रही हूँ कि हाथ पैर धो देती हूँ गर्म पानी से, क्योंकि बच्चे लोग बाहर खेल के आते हैं ना, और यहाँ पे गांव है तो हमेशा मिट्टी मिट्टी में खेल कर आते हैं। इन लोग का मैं मना भी करती हूँ लेकिन बच्चे मानते नहीं है। गांव में ऐसे पढ़ के आते हैं उसके बाद बाहर भाग जाते हैं, तो बच्चे लोग को खेलना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं इनको दिखा भी रही हूँ कि देखिए कितने आपके हाथ में गंदे निकल रहे हैं, और मिट्टी में खेल के आते हो ना तो मना भी कर रहे हैं, मम्मा ऐसे क्यों कर रही हो, गर्म पानी से क्यों धो रही हो। लेकिन आपको हम कब से बोल रहे हैं कि जाके धो लो। तो जैसे ही ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो मैं दोनों बच्चों को गर्म पानी रखती हूँ, गर्म पानी में दोनों बच्चों को धोती हूँ, क्योंकि उससे सारे जितने सारे कचरे वगैरह हैं निकल जाते हैं। और बहुत कोशिश के बाद ये जनाब माने हैं कि मम्मा धो दो। मैं इनको मुंह भी धो रही थी कि लाओ गर्म पानी से ठंड नहीं लगेगा, लाओ मुंह भी साफ कर देते हैं, लेकिन देखिए कैसे कर रहे थे, एकदम नहीं ठंड पानी से हो या गर्म पानी से, एकदम इन लोग का इच्छा ही नहीं करता है, बच्चे लोग ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको दिखाऊंगी कि देखो कितनी सारे गंदे निकल गए हैं पानी। तो वही मैं बोल रही हूँ कि चलो तुमको, यहाँ पे पापा जी भी आ गए हैं, शाम को थोड़े बहुत टहल कर आ जाते हैं। तो पापा को जब 5 बजे मैं चाय देती हूँ और चाय पी के दूध लाते हैं। शाम को दूध आता है, सुबह भी आती है, तो वही दूध के लिए पापा जाते हैं। तो पापा भी आ गए हैं, तो मैं उनको भी बोल रही थी पापा आपको भी गर्म पानी कर दूं क्या। तो पापा बोले नहीं मैं ठंडा से ही धो लूँगा। तो फाइनली जो है आदि का यहाँ पे पैर धोआ चुका है, मैं धो चुकी हूँ और इनको मैं दिखा रही हूँ कि देखो कितने सारे गंदे निकले हैं, गंदे पानी हो गए। तो बोल रहा हाँ मम्मा मुझे ना रोज़ धो देना। और यहाँ पे मैं ना सूज पानी हूँ, तो मैं सूज बन के अंदर नहीं जाती हूँ क्योंकि ये भगवान जी का रूम है। तो मैं तेल लाई हूँ और देखिए यहाँ पे मैं पोंछ रही हूँ, इनको बोल भी रही हूँ कि लाओ मैं तेल लगा देती हूँ, उससे अच्छे लगते हैं, पैर वगैरह फटते नहीं हैं। तो देखिए कैसे कर रहे, भाग रहे, मम्मा नहीं मुझे नहीं लगाना। मैं यहाँ पे गुस्सा भी कर रही हूँ कि लाओ लगा देती हूँ। देखिए भाग जाते हैं, और ये ज़्यादा ना बाहर भागते हैं, बाहर इसलिए भागते हैं कि मैं बाहर निकलती ही नहीं ना, इसलिए। उसके बाद फिर मैं आजकल ना ज़्यादातर जैसे कि हमारे बच्चे, ठंड इतनी ज़्यादा लगती है ना कि ज़्यादातर अभी बेड पे ही रहना हो रहा है। तो सुबह मैं बेड एक बार झाड़ती हूँ और शाम का ये जो बेड का ये हाल हो गया है सारा दिन। जैसे कि क्रिस 2:30 बजे आ जाते हैं और 2 बजे आदि आते हैं, तो आने के बाद यहीं पे मैं भी लेटी रहती हूँ, थोड़ी सी धूप में रहती हूँ, उसके बाद रूम में रहती हूँ। तो ज़्यादातर आजकल ठंडा का टाइम में ना बेड पे ही ज़्यादातर कटती है। तो यहाँ का हाल भी अजीब सा था, तो मैं सोची कि यहाँ भी मैं बेड शीट कर देती हूँ। सुबह तो मैंने की ही थी, लेकिन हो ही जाता है सोने से, या अगर बच्चे घर में हो तो ऐसे ही हाल होता ही है। आप लोग के घर में भी ऐसा होता है। यहाँ पे अचानक लाइट चली गई है, तो लाइट का कहना नहीं है, कभी भी आती है कभी भी जाती है, लेकिन ठंड का मौसम में अब बहुत ही कम लाइट कटती है। अगर कटती भी है तो 1-2 सेकंड के लिए कटती है। तो फाइनली यहाँ का बेड मैंने सेट कर दिया। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे से कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत। तो मिलती हूँ आप लोग से अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। आप लोग कहीं भी रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और ठंड में बच के रहिए। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। टेक केयर।